Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from the Reader School Hafzabad. Our lecture number 3 of unit number 1, the human body, and our today's topic is the system of the body. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 और 2 में सेल के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्गन के बारे में पढ़ा. आज के लेक्चर में हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं. जब बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं तो सिस्टम बनते हैं. हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स काम करते हैं. स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन से रिलेटेड, स्केलेटन से रिलेटेड, मस्कुलर सिस्टम्स मसल से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रीथिंग, नर्वस सिस्टम नर्व से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. The organs and other parts of the body form different systems. हमारी बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन जब मिलते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं. The skeletal system. The human body has a framework of bones called the skeletal system. The bones of the body make up the skeleton. हमारी बॉडी की जब बोन्स जो हैं वो मिलती हैं तो skeleton बनता है. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. द मस्कुलर सिस्टम. द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम्स. जो मसल्स हैं वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम्स एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रेमवर्क. स्केलेटन सिस्टम जो है वो मस्कुलर सिस्टम के बगैर वर्क नहीं करता. स्केलेटन सिस्टम को वर्क करने के लिए मस्कुलर सिस्टम की हेल्प की ज़रूरत होती है. मसल्स अलो अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ऐसे मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करते हैं. ये देखिए द स्केलेटल सिस्टम बोन से रिलेटेड है. इसमें स्कल की बोन, जा बोन, रिब्स, अपर आर्म बोन, स्पाइन, हिप बोन, लोअर आर्म बोन्स, फिंगर बोन्स, थाई बोन्स, नी कैप, हील, टो बोन्स. लेकिन जो मस्कुलर सिस्टम है इसमें मसल्स होते हैं. कार्डिक मसल्स हार्ट से रिलेटेड, स्मूथ मसल्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड, और स्केलेटन मसल्स जो हैं वो बोन को ज्वाइन करते हैं. एक साइड पे स्केलेटन है और एक साइड पे मसल है. ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं. स्केलेटन मसल जो है वो अकेला वर्क नहीं कर सकता जब तक उसके साथ मस्कुलर सिस्टम जो है वो वर्क ना करे. The digestive system. The stomach and the channels through which food passes are called the digestive system. Digestive system जो है वो हमारी फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है. Starting from the mouth, this system includes the stomach, the liver and the channels which food passes through. जब हम अपने मुंह में खुराक रखते हैं तो वहाँ से ही डाइजेशन शुरू हो जाती है. वहाँ से जो खुराक है वो फूड पाइप में जाती है, उसके बाद लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. लीवर से, फूड पाइप से, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन. एक्सक्रीटरी सिस्टम. थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रीड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकालने में मदद करता है. द लंग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट एयर. जो लंग्स हैं उधर से वेस्ट एयर जो है वो निकलती है. द किडनीज गेट रीड ऑफ यूरिन. किडनीज से यूरिन रिलीज होता है. एंड द स्किन गेट्स रीड ऑफ स्वेट. जो स्किन है वहाँ से पसीना रिलीज होता है. ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से निकालने में मदद करता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. The blood circulates around the body through veins and arteries. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी में, और जो वेन्स होती हैं वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं. दीज अलोंग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और हार्ट हैं. The respiratory system. The respiratory system consists of the nose, windpipe and lungs. Respiratory system में nose, windpipe और lungs शामिल होता है. Air is pulled into the pushed out of the body by the system. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. In the lungs, oxygen is absorbed into the body. और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ये देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, राइट लंग्स.
रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है नोज से, विंड पाइप से और लंग्स से। द नर्वस सिस्टम, ये नर्व से रिलेटेड होता है। द ब्रेन एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स और ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम बनाती हैं, क्योंकि नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करके ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और ब्रेन ने हमें डिटेक्ट करना होता है। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। Question number 1, 2 and 3 are related to this topic. Question number 1, which organs make up the respiratory system? The respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. Question number 2, which organ pumps blood to all parts of the body? वो कौन सा organ है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है? हार्ट। हार्ट pumps blood to all part of the body. Question number 3, how does the framework of bones and muscles help us? They support the body and protect internal organ, and muscles allow us to move different parts of the body. Now we have today's homework, the systems of body. Learn question number 1, 2 and 3 form exercise. Thanks.